पूछा, लेकिन बोल नहीं सकते। उसको प्रेजेंट करना ये भी एक अलग कला है, लिखकर उसे प्रेजेंट करना, प्रेजेंटेशन एक अलग कला है। व्यास जी लिख तो सकते हैं, रचना तो कर सकते हैं, लेकिन प्रेजेंट नहीं कर सकते, उसे बोल नहीं सकते, उसका वक्तव्य नहीं कर सकते। तो अब क्या करें? व्यास जी ने सोचा कि अब तो कोई ऐसा वक्ता मिल जाए, कोई ऐसा अधिष्ठाता भागवत का मिल जाए कि जो मेरी भागवत को सीख कर उसका अध्ययन करके लोगों के हृदय तक इस कथा को पहुंचाए। पर कौन बनेगा इस भागवत का वक्ता? और तब व्यास जी को याद आए महाराज जन्मजात बैरागी, अपने पुत्र महाराज सुखदेव जी महाराज कि जो हिमालय में चले गए हैं। व्यास जी ने सोचा, अरे मेरा पुत्र सुखदेव जो वापस आ जाए, अगर ये जो भागवत को पढ़ लें, वो भागवत का अध्ययन कर लें, तो लोगों के हृदय तक ये भागवत की कथा पहुंचेगी। पर सुखदेव को बुलाएं कैसे? कौन बुलाए? जो मोह से पर है, जो ममता से पर है, सारे प्रेम से पर है, जो वो तो निर्गुण निष्ठित है, निर्गुण को भजने वाला है। वो तो सगुण में मानता ही नहीं। सुखदेव जी निर्गुण निष्ठित है, सगुण में नहीं मानते थे, सगुण भगवान में नहीं मानते थे, निर्गुण निराकार की भक्ति करने वाले थे सुखदेव जी। तो ऐसे सुखदेव को कैसे मनाया जाए? कौन लाएगा यहाँ? व्यास जी ने विचार किया कि मुझे भागवत में इतना विश्वास है कि अगर भागवत के एकाध दो श्लोक जो सुखदेव जी के कान के पास पहुँच गए, उनके हृदय के तक पहुँच गए, तो सुखदेव को बुलाना नहीं पड़ेगा, समझाना नहीं पड़ेगा, अपने आप सुखदेव जी इस भागवत के श्लोक से आकर्षित होकर अपने आप आ जाएंगे। अपने शिष्यों को तैयार किया, कहा जाओ हिमालय की गिरी कंदरा में जाकर ये सुंदर श्लोकों का उच्चार करो, श्लोकों का गायन करो। और व्यास जी के शिष्य गण गए हिमालय की गिरी कंदरा में जाकर सुंदर भागवत जी के श्लोकों का गायन करने लगे। बरहा पीडम नटवर वपू कर्णियो कर्णिकारम बिभ्रद्वास कनक कपीशम वैजयंती च माला। पीडम नटवर वपु, इस श्लोक में भगवान बालकृष्ण की रूप माधुरी का वर्णन किया है कि भगवान कैसे हैं, कितने सुंदर हैं कृष्ण, कैसे हैं भगवान। बरहा पीडम नटवर वपु, जिन्होंने मयूर पिच का मुकुट पहना है, सुंदर काली कमली ओढ़ी है, वैजयंती माला है गले में, सुंदर पीला पीतांबर पहना हुआ है, गले में कर्ण पुष्प के, कान में कर्ण पुष्प के कुंडल है, इतने सुंदर है कृष्ण। घुंघराली लटे हैं, घुंघराले बाल हैं। इस श्लोक में भगवान की सुंदरता का वर्णन है। और ये श्लोक सुखदेव जी ने सुना, मस्त हो गए, पागल हो गए। अरे कृष्ण इतने सुंदर हैं, कितनी अद्भुत, कैसी अलौकिक सुंदरता है कृष्ण की, बड़े सुंदर हैं कृष्ण। मैं तो निर्गुण का चिंतन कर रहा था, लेकिन भगवान तो सगुण साकार बन करके आए हैं। चलो जरा देखो तो सही कि कौन इस श्लोक का पाठ कर रहा है। सुखदेव जी हिमालय की गिरी कंदरा में से खड़े हो गए, बाहर आए और शिष्यों से मिले। कहा, भाई कौन है आप, किस ग्रंथ का ये श्लोक है और इसकी रचना किसने की है? शिष्यों ने कहा, महाराज ये श्लोक तो श्रीमद् भागवत जी का है, श्रीमद् भागवत की रचना करने वाले आपके ही पिता महाराज वेद व्यास जी हैं। ये बात सुनी और सुखदेव जी महाराज अपने पिता को याद करते हुए, इतनी सुंदर रचना, और वो भी मेरे पिताजी व्यास जी ने की है और मुझे पता भी नहीं। कितने सुंदर श्लोक हैं। हे शिष्यों, आप अभी अभी गा रहे थे कि कृष्ण कितने सुंदर हैं, फिर भी मुझे लग रहा है कि इतने सुंदर श्रृंगार आपने भगवान को कराए, मुकुट पहनाया,
पीतांबर पहनाया, कुंडल पहनाए, वैजयंती माला पहनाई, फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके कृष्ण अभी अधूरे हैं, अधूरे लगते हैं मुझे कृष्ण। शिष्यों ने कहा महाराज अधूरे लगते हैं, क्यों? सुखदेव जी ने कहा भाई जब तक बाल मुकुंद के हाथों में वेणु नहीं आ जाती, बाल कृष्ण के हाथ में जब तक मुरली नहीं आती, तब तक कृष्ण अपूर्ण लगते हैं। अपने सारा श्रृंगार सजा दिया लेकिन मुरली तो भगवान को दी नहीं, वेणु तो दी नहीं। शिष्य गण हंसने लगे, कहा महाराज हमारे कृष्ण अधूरे नहीं है, अभी तक आपने श्लोक आधा सुना है, ये तो आधा पद था श्लोक का, अभी आगे का श्लोक तो बाकी है, अभी आधा पद तो बाकी है, सुनिए हमने भगवान को मुरली भी दी है। और शिष्य गण आगे का श्लोक गाने लगे। रंध्रान वेणु रंध्रान वेणु अधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्द्रारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्ति। ये श्लोक का दूसरा आधा पद है। रंध्रान वेणु अधर सुदया। ये पूर्ण श्लोक सुना और सुखदेव जी की आंखों से आंसू बहने लगे। अरे इतने सुंदर हैं कृष्ण, कितनी सुंदर वेणु का नाद, इतना सुंदर स्वरूप, श्याम है पर कैसे हैं? श्याम सुंदर है, काले हैं पर कजरारे हैं, काले हैं पर जग उजियारे हैं। कितने सुंदर हैं कृष्ण। सुखदेव जी का मन कृष्ण के चरणों में लग गया। जो निर्गुण को मानने वाले थे वो आज सगुण के चरणों में समर्पित हो गए। अरे ये तो भगवान सगुण बनकर के आए हैं, लेकिन फिर भी परम ज्ञानी है ना, इसलिए तुरंत विश्वास नहीं करते। ज्ञानी तुरंत विश्वास नहीं करता। सुखदेव जी के मन में फिर से प्रश्न उठा कि सुंदर तो है पर अब जरा ये भी तो देखना पड़ेगा कि कृष्ण का स्वभाव कैसा है। सुंदरता से थोड़ा जीवन चलता है, स्वभाव भी तो अच्छा होना चाहिए। सुंदरता से थोड़ा सब कुछ हो जाता है, स्वभाव से सब कुछ होता है। कृष्ण का स्वभाव कैसा है? और तुरंत शिष्यों ने दूसरा श्लोक गाया कि जिसमें भगवान का दयालु स्वभाव बताया है, भगवान का कृपालु स्वभाव बताया है। और वो कौन सा श्लोक है? बड़ा अद्भुत। अहो बकीयम स्तनकाल कुट्टम जिगांसया पाययदप्य साध्वी लेभे गतिं धातृचित्तां ततोन्यं तुकं वा दयालुं शरणं व्रजे। इस श्लोक में भगवान कृष्ण की दयालुता का वर्णन किया है, भगवान की कृपा का वर्णन किया है। भगवान कैसे कृपालु हैं कि अहो बकीयम, बकी એટલે बकी यानी पुतना। पुतना को यहाँ बकी कहा है क्योंकि बकासुर की बहन है, इसलिए उसे यहाँ बकी कहा। अहो बकीयम और स्तनकाल कुट्टम, वो बकी, वो पुतना भयंकर राक्षसी जो अपने शरीर पर कालकुट नाम का विष लगा कर आई है। कृष्ण को मारने के लिए आई है, कृष्ण का विनाश करने के लिए आई है, भगवान को जहर पिलाने के लिए, विष पिलाने के लिए आई है। लेकिन देखिए भगवान कितने दयालु है कि जो उसे विष पिलाने आई है उसका विनाश तो भगवान ने किया, लेकिन मारने के बाद ले भे गतिम धातृचित्ताम ततोन्यम। उसे मारा तो सही पर मारने के बाद कौन सी गति दी है पता है? जैसी गति माँ यशोदा को मिलनी चाहिए वैसी गति भगवान ने माँ पूतना को दी है। क्योंकि धात्री बनकर आई है, क्योंकि पैपान कराने आई है, क्योंकि धाई माँ बनकर आई है, माँ बनकर आई है।
इसलिए जैसी गति माँ यशोदा जी को मिलनी चाहिए ना, वैसी ही गति यहाँ भगवान ने माँ पूतना को दी है। जो उसे जहर पिलाने आए, जो उसे विष पिलाने आए, अगर उसे भी माँ जैसी गति प्रदान करते हैं, तो जो उसका भजन करे, जो उसका स्मरण करे, उस पर तो कृष्ण की कैसी कृपा बरसती है भाई। इसलिए यहाँ व्यास जी ने कह दिया कि कम वा दयालुम शरणम व्रजेम, ऐसे दयालु को छोड़कर हे जीव और किसकी शरण में तू जाएगा। ऐसे कृपालु परमात्मा को छोड़कर हे भाई और किसकी शरण में तू जाएगा। जो विष पिलाने आते हैं उसे भी वो मां जैसी गति देता है। अहो बकीयम स्तन काल कुट्टम जिगांस या पायदप्य साध्वी लेभे गतिम धातृ चित्ताम ततोन्यम तो कम वा दयालुम शरणम व्रजेम। ऐसे दयालु क्या कोई जगत में हो सकते हैं? ऐसे कृपालु क्या और कोई हो सकते हैं? और ये श्लोक सुखदेव जी ने सुना, आंखों से अश्रु की धारा बहने लगी। अरे कृष्ण केवल सुंदर है इतना नहीं, कृष्ण कितने दयालु हैं, कितने कृपालु हैं, कितने सहज हैं, कितने सरल हैं। बस इसी के शरण में जाना चाहिए। सुखदेव जी ने कहा भैया मुझे भी ये श्लोक सीखने हैं, मुझे भी सिखाओ, मुझे भी ये श्लोक पढ़ने हैं। शिष्यों ने कहा महाराज इस श्लोक का अध्ययन करने के लिए तो आपको पिता के आश्रम में वापस आना पड़ेगा आपको पिता के पास, व्यास जी के पास। सुखदेव जी ने कहा ठीक है मैं आने के लिए तैयार हूँ। और आगे आगे व्यास जी के शिष्यगण और पीछे पीछे महाराज। व्यास नंदन पूर्वजंत परमहंस श्री सुखदेव जी महाराज कुछ लेना न देना, मगन रहना, दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। चारों ओर सुखदेव जी की जय जयकार हो रही है। आकाश मंडल में देवताओं के मंडल आ गए हैं, पुष्प की वर्षा करने लगे हैं, सब जय जयकार कर रहे हैं। लेकिन सुखदेव जी तो अपनी मस्ती में। ये तो पारमहंसीय स्थिति है भाई। परमहंस की स्थिति कैसी होती है? पागल जैसी। एक दृष्टि से अगर देखा जाए तो पागल लगता है, पर वो पागल नहीं, वो तो परमहंस होता है।